चलो, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 आपकी लेजर है। लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो उसमें सबसे पहले हम लोग लेजर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लेजर क्या होता है? लेजर आपका एक फोटोनिक्स डिवाइस है। जैसे कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, छोटे छोटे लेजर्स मिलते हैं जब खिलौने के रूप में। ठीक है, उसमें लाइट जनरेट होती है, वो लाइट बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक जाती है, इनकम्पेरेबल टू अदर लाइक लाइट डिवाइस। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली उसमें क्या होता है, लेजर जो जब हम बनाते हैं तो उसकी बैंडविड्थ बहुत कम होती है। नैरो बैंडविड्थ की वजह से वो आगे जाता है और उसकी लाइट जो है स्प्लिट नहीं होती है। लाइट जो है स्प्लिट नहीं होती है और नैरो बैंडविड्थ रहती है, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उस लेजर, जो लेजर होता है उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें अंदर मैकेनिज्म क्या है, वो उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली लेजर है क्या? लेजर जो है, लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इसमें। लेजर जो है, लेजर एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब क्या है, इसमें लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। स्टिमुलेटेड एमिशंस के थ्रू लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है और वो रेडिएशंस के फॉर्म में लाइट मिलती है हमें, रेडिएशन के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बेसिकली लेजर नॉट ओनली ए सिंपल एम्पलीफायर, ये ना कि एक एम्पलीफायर है, बट कि ये एक जनरेटर ऑफ लाइट भी है। मतलब ये सिर्फ एम्पलीफाई नहीं करता है लाइट को, ये लाइट को जनरेट भी करता है। लाइट को जनरेट भी करता है। और जैसे हम लोगों को पता है कि लाइट्स हमारा क्या है, फोटोन, फोटोन के फॉर्म में चलती है, इसको हम कहते हैं फोटॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो लेजर है हमारा, लेजर फोटोन को जनरेट करता है। ठीक है, तो जनरेशन में क्या है, ऑसिलेशन होगा, ऑसिलेशन की वजह से ऑसिलेशन होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले लेजर का नाम रखा हुआ था लूजर। लूजर क्यों? लाइट ऑसिलेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट ऑसिलेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट का जनरेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, जनरेशन होता है इससे, स्टिमुलेटेड एमिशन से। तो बट ये लूजर नाम बैड, उसके इकोनॉमिक से वजह से बहुत मतलब लूजर बोलते हैं, लूजर लूजर, इसकी वजह से इसको चेंज कर दिया गया और ओ की जगह पे एम्प्लीफिकेशन सिर्फ कर दिया गया। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, लेजर क्या है, लाइट का ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, एम्प्लीफिकेशन तो होता ही है, साथ में ऑसिलेशन भी होता है, ऑसिलेशन भी होता है। ठीक है, इन 1961 आइंस्टीन ने सबसे पहले क्या किया था, आइंस्टीन ने कहा था कि अगर हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रेडिक्ट किया था आइंस्टीन ने सबसे पहले, थियोरेटिकल डेवलपमेंट दिया था, थियोरेटिकली डेवलप किया था कि कोई भी एटम्स हमारा स्टिमुलेट एमिशन कर सकता है। अभी हम बताएंगे स्टिमुलेट एमिशन क्या होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन कर सकता है, तो उसको 1916 में आइंस्टीन ने थ्योरी एक दी थी लेजर की। ठीक है, तो 1954 में CS टॉमिन्स थे, उन्होंने उस थ्योरी को प्रैक्टिकल के फॉर्म में परफॉर्म किया और उन्होंने एक लेजर बनाया 1954 में, एक लेजर बनाया। ठीक है, लेजर क्या बेसिकली उन्होंने माइक्रोवेव एम्पलीफायर यूज किया था, माइक्रोवेव लेवल पे किया था। तो माइक्रोवेव एम्पलीफायर था, तो उसको मेजर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? मेजर, यानी कि माइक्रोवेव एम्पलीफायर बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब माइक्रोवेव्स के लेवल पे जो एम्पलीफिकेशन किया था उन्होंने, तो उसको नाम दिया था मेजर। और बाद में फिर इन्हीं इन्हीं साइंटिस्ट ने, CS टॉन्स ने 1958 में, 4 साल बाद 54 में उन्होंने मेजर बनाया और फिर 4 साल बाद उन्होंने लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर दिया। लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर दिया तो वो हमारा मेजर की जगह पे हो गया लेजर। लाइट का एम्प्लीफिकेशन किया और फर्स्ट लेजर उन्होंने बनाया और फर्स्ट लेजर 1960 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, TS मेमन जो थे, उन्होंने TS मेमन ने फिर 1960 में फर्स्ट लेजर बनाया। 1961 में ए जमान ने फिर हीलियम नियॉन गैस लेजर बनाया। ठीक है,
तो ये इसकी कुछ थ्योरी है। तो बेसिकली हमारा लेजर क्या है, लेजर जो है शॉर्ट फॉर्म है हमारा किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन है इसमें हम लोग करेंगे किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस के थ्रू लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा। ठीक है, लाइट का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है किसके थ्रू, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड से हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली होता है क्या, लूजर ही ऑसिलेशन भी होता है इसमें, इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे ही अगर कोई मैटर है, अगर उसमें कोई हम लाइट डालें यानी कि फोटॉन्स डालें, फोटॉन्स डालें तो वो फोटोन एनर्जी क्या है, ट्रांसफर कर देता है उन जो मटेरियल है उसके एटम्स में, मटेरियल है उसमें एटम्स में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो वहां जब ट्रांसफर करता है अपनी एनर्जी तो क्या होता है, तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी को जो एटम है वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद रिलीज कर देता है। वही जितनी एनर्जी आपको एटम्स को मिली फोटोन से वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर वही एनर्जी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो एब्जॉर्शन के प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्शन। ठीक है, और रिलीज को प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। रिलीज को प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो एब्जॉर्शन बेसिकली क्या होता है, अगर हम कोई फोटोन जिसकी एनर्जी ई एच न्यू है यानी कि, और एच न्यू कंडीशंस क्या होती है, एच न्यू E2 माइनस ई वन और E2 क्या है हमारी लोअर, E1 इज द लोअर एनर्जी लेवल एंड E2 इज द अपर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो हर एक मटेरियल्स में एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, छोटे छोटे एनर्जी लेवल होते हैं, वहां पे एटम्स रहते हैं, एटम्स उनका एक इक्विलिब्रियम पोजीशंस होती है, वहां पे एटम्स रहते हैं। ठीक है, तो सपोज क्या किया है, सपोज क्या है, एक E1 एनर्जी लेवल है, कोई एक मटेरियल है उसमें एक E1 एनर्जी लेवल है, एक E2 एनर्जी लेवल होगा और बाकी बहुत सारे होंगे। तो हमने सिर्फ कंसीडर किया है कि दो एनर्जी लेवल हैं अभी आपके पास, E1 और E2। ठीक है, और E1 पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसमें एक फोटोन एक एटम है हमारा, E1 पे एक एटम स्टे कर रहा है। ठीक है, अपनी नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे E1 पे एक एटम है। अब अगर इसमें हम लोगों ने एक फोटोन एनर्जी दे दी, एक फोटोन एनर्जी इस एटम को दे दी, यानी कि फोटोन एनर्जी इस पे हम लोगों ने फोटोन एनर्जी इसको दे दी, इसका मतलब, और बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये फोटोन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E2 माइनस E1, यानी कि इस एनर्जी लेवल से इस लेवल को माइनस करेंगे उसके लेवल पे ही होनी चाहिए। ठीक है, E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो ये एटम्स क्या करेगा, ये एटम को एनर्जी मिल गई है इतनी कि ये जंप करके हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसने एटम ने क्या किया, एक एनर्जी एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्शन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एब्जॉर्शन। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिफाइन किया है, ये सब कुछ लिख दिया है, वो आप लोग पढ़ लेना। तो ये एब्जॉर्शन क्या है, एब्जॉर्शन, इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू is incident on the atom, it impart the energy of the atom and disappear, then say to atom absorb or photon in a result atom jump to excited state E2, E2 पे एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस एटम ने इस एच न्यू एनर्जी को लेने के बाद अपना जो इक्विलिब्रियम पोजीशंस थी उसको छोड़ दिया और नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो हायर एनर्जी लेवल है वहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्शन। मतलब एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की कर लिया, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्शन। ठीक है, तो ये बिफोर एब्जॉर्शन क्या था, एटम अपने एनर्जी लेवल पे था और फोटोन आ रहा है, अभी तक उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। अब जैसे ही उसने फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, अब हायर एनर्जी लेवल पे क्या होता है, एटम यहाँ पे ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता। ठीक है, 10⁻⁸ तक 10⁻⁸ तक एटम स्टे करेगा और फिर जितनी भी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज करते हुए लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा।
अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कि हायर एनर्जी लेवल पे एटम्स 10⁻⁻8 सेकेंड के अबाउट रह सकता है, फिर उसके बाद वो फिर वापस अपनी लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाएगा, बट रिलीजिंग द फोटोन, फोटोन एनर्जी जितनी भी उसने एब्जॉर्ब की थी वो रिलीज करते हुए वापस अपने एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे क्या है, फोटोन जो है हमारा, फोटोन कहाँ पे था? हायर एनर्जी लेवल पे था, हायर एनर्जी लेवल पे फोटोन था, और वो आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड तक वहां पे रुकता है। उसके बाद वो अपनी एनर्जी एच न्यू जो है, एच न्यू जिसने एब्जॉर्ब की थी, वो रिलीज करते हुए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे यानी कि लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक आने में, और एनर्जी लेवल यानी कि ई एच न्यू जो है E2 - E1 जो एनर्जी है वो रिलीज करने की प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा, इसमें क्या है, स्पॉन्टेनियसली होता है, कोई स्वतः ही होता है, मतलब इसमें स्पॉन्टेनियसली होता है, कोई एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत नहीं पड़ती है कि एटम यहाँ पे बैठा हुआ है उसको फोर्स करे कि वो वापस अपने एनर्जी लेवल पे जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मतलब क्यों इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना भी हायर एनर्जी है इसका ओरिजिन तो है नहीं यहाँ पे, इसका एनर्जी लेवल तो है नहीं एटम्स का, एनर्जी लेवल इक्विलिब्रियम पोजीशंस तो उसकी यहाँ पे थी। ठीक है, और यहाँ पे वो तो एनर्जी उसको ज्यादा मिल गई थी इसलिए चला गया था हायर एनर्जी लेवल पे। जैसे ही उसकी एनर्जी थोड़ा सा डिके होने लगेगी तो ये एनर्जी लेवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकेगा, उसके बाद वो जितनी भी एनर्जी थी उसको वो रिलीज करते हुए वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहेंगे। और यहाँ पे हमने एक एनर्जी, एक फोटोन दिया था, एक फोटोन हमें वापस मिल गया, एक फोटोन दिया था और एक फोटोन मिल गया। ठीक है, ये हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ और उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन हुआ। ठीक है, बट अब अगर ये एटम हमें एक एनर्जी लेवल इसने किया था। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स बहुत सारे होते हैं एनर्जी लेवल्स में, तो ये प्रोसेस बहुत सारा होता होता जाएगा बार बार। तो यानी कि ये हमने जितनी फोटोन एनर्जी दी वो फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करता जाएगा, तो इसमें हमें कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि जितने हम फोटोन्स दे रहे हैं वही फोटोन रिलीज करता जा रहा है, हमें रिलीज करते जा रहे हैं, तो कोई बेनिफिट है नहीं इसके लिए। ठीक है, अब अगर ये फोटोन स्टिमुलेट हो जा रहा है यहाँ पे एक एनर्जी, अब आइंस्टीन ने क्या पॉइंट आउट किया, आइंस्टीन ने पॉइंट आउट दैट ए फोटोन कैन स्टिमुलेट एट द एटम टू द मूव। अगर आइंस्टीन ने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई एटम स्टिमुलेट हो जाता है एक फोटोन एनर्जी देने से, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जा रहा है, और विद द रिलीजिंग ऑफ द दैट फोटोन एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, एट हायर एनर्जी लेवल पे, एट हायर एनर्जी लेवल पे ये एटम हो सकता है कि किसी और से भी स्टिमुलेट हो जाए, किसी और भी एनर्जी से स्टिमुलेट हो जाए, यानी फोटोन एनर्जी से स्टिमुलेट हो जाए, और वो जब वापस आएगा तो क्या करेगा, वो दो फोटॉन्स की एनर्जी हमें रिलीज करते हुए दे देगा, दो फोटोन की एनर्जी रिलीज करते हुए दे सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आइंस्टीन ने सबसे पहले पॉइंट आउट किया था कि ये होता है, ये हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में बाकी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको करके दिखाया, आइंस्टीन ने थियोरेटिकली बेस पे इसको बताया था। तो यहाँ पे क्या है, जब फोटोन हायर एनर्जी लेवल पे था, जब फोटोन हायर एनर्जी लेवल पे था तो ये इंटरेक्ट कर गया एक दूसरे फोटोन से, एक दूसरे फोटोन से इंटरेक्ट कर गया। जब एटम हमारा हायर एनर्जी लेवल पे था, यानी कि यहाँ पे E2 होना चाहिए, E2 पे था, तो ये इंटरेक्ट कर गया दूसरे फोटोन से, और जब ये रिलीज करके नीचे वापस आया अपने ओरिजिन पे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे, तो इसने दो फोटोन एनर्जी दी। कौन से दो फोटोन एनर्जी, एक तो फोटोन एनर्जी जब ये लोअर एनर्जी पे था तो इसने जो एब्जॉर्ब किया था वो वाला, और दूसरा जो इंटरेक्ट कर रहा है इस फोटोन से,
इस फोटोन से जो एटम इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसने दो एनर्जी, जब वापस आने पे दो फोटॉन्स एनर्जी हमें दे दी। इस दो फोटोन एनर्जी को, इसमें से फर्स्ट तो क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला है, और दूसरा एमिटेड फोटोन है, दूसरा हमारा एमिटेड फोटोन है। तो अब प्रोसेस क्या हुआ, अब हमने क्या किया था, एक फोटोन एनर्जी दी थी और हमें पास दो फोटोन एनर्जी मिल जा रही है। एक फोटोन एनर्जी दी थी और दो फोटोन एनर्जी मिल जा रही है, यानी कि फोटॉन्स का एम्पलीफिकेशन हो रहा है, मतलब मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूमुलेटेड एमिशन। मतलब एक एटम्स को आप स्टूमुलेट कर दें कि वो हमें टू फोटोन एनर्जी दे दे, टू फोटोन एनर्जी दे दे, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग स्टूमुलेटेड एमिशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग स्टूमुलेटेड एमिशन। तो इसको क्या लिखा है, इसको या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये स्टूमुलेटेड एमिशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजर का जो डेफिनेशन है, हमारी लेजर की डेफिनेशन क्या है, लाइट ऑसिलेशन थ्रू स्टूमुलेटेड एमिशन या लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टूमुलेटेड एमिशन। मतलब लाइट का एम्प्लीफिकेशन होगा किससे, स्टूमुलेटेड एमिशन से। तो लेजर का मेन पॉइंट क्या है हमारा, स्टूमुलेटेड एमिशन। अगर स्टूमुलेटेड एमिशन आइंस्टीन ने जो बताया था, उसके प्रोसेस से हम लोगों ने इस लाइट का जो एक फोटोन की एनर्जी को देके उसको स्टूमुलेट करा के उसको दो फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया, यानी कि एम्प्लीफिकेशन एक प्रकार से हो गया उसका। ठीक है, तो ये मेन लेजर का मेन है, क्या है, स्टूमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब देखो, तो स्टूमुलेटेड एमिशन आपका मेन है लेजर में। और इसमें क्या होता है, इसमें जब हायर एनर्जी पे एटम होता है तो इंटरेक्ट करता है, वो किसी एक फोटोन से इंटरेक्ट कर जाता है, और जब वापस आता है तो दो फोटोन एनर्जी हमें देता है। तो इसकी डेफिनेशंस क्या लिख सकते हैं आप लोग स्टिमुलेटेड एमिशन की, द फिनोमिना ऑफ फोर्स फोटोन एमिशन, phenomena of force photon emission by an excited atom due to the action of external agencies, due to the action of the external agency is called the stimulated emission। मतलब आप जो एक्साइटेड एटम है आपका E2 पोजीशंस पे, आप उसको फोर्स कर रहे हैं, आप उसको फोर्स कर रहे हैं कि हमें दो फोटोन एनर्जी दे, दो फोटोन एनर्जी हमें वापस दे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको सिंपल सा ऐसे समझ लो कि आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपए दिए हैं और बोला है कि आप जाके कुछ भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो आप गए, आप वहां पे गए, मॉल वॉल पे घूमे और पैसे खर्चा किए और वापस आ गए। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपने जो प्रोसेस किया वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किया। स्पॉन्टेनियस नहीं, आपको 10,000 रुपए दिए गए थे, आपने 10,000 रुपए खर्चा करके वापस आ गए। ठीक है, ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया। ठीक है, बट अगर आप मॉल पे गए, आपने खरीदारी की, मॉल पे गए, वहां पे आपको कुछ ऐसा फोर्स किया जाए कि आपने जो 10,000 रुपए दिए हैं पेरेंट्स ने आपके, वो 10,000 रुपए तो वापस आपको करना ही करना है। ठीक है, बट एक्स्ट्रा 10,000 रुपए और वापस आपको करने हैं आपको पेरेंट्स को। तो उसमें क्या होगा, वो पेरेंट्स के आपके पैसे एम्पलीफाई हो जाएंगे, मतलब 10,000 के उनको 20,000 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को आप एक सिंपल तरीके से, अगर एक एग्जाम्पल के तरीके से लें, तो ये आपको पेरेंट्स का क्या हुआ, फायदा हो गया। उनको 10,000 आपने उन्होंने आपको दिए थे और उनको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनके पैसे एम्पलीफाई हो गए। ठीक है, और तो आपको फिर फोर्स किया गया कि आप 10 की जगह पे हमें 20,000 रुपए वापस करिए। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो बात क्लियर है। स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में फर्क क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में जितने इसको फोटोन एनर्जी दी गई है वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक हायर एनर्जी पे रुकेगा और उसके बाद वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा और रिलीजिंग द सेम एनर्जी। ठीक है, और स्टिमुलेटेड एमिशंस में क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशंस में क्या होगा, जो एक्साइटेड एटम है वो इंटरेक्ट करेगा एक दूसरे फोटोन एनर्जी से, और जब वो वापस आएगा तो दो फोटोन एनर्जी रिलीज करते हुए वापस आएगा।
टू फोटोन एनर्जी रिलीज करते हुए वापस आएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्टिमुलेटेड एमिशन। क्यों? यहाँ पे हमें दो फोटोन एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, चाहे आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और या फिर ये सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा लेजर में क्या है, मेन हम लोगों ने लेजर में, अब अच्छा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है वो ऐसे नहीं हो जाता है कि बस एक फोटोन इंटरेक्ट कर गया और हमें दो फोटोन एनर्जी मिल गई। ये सिर्फ कहने का, ये प्रोसेस एक है सिर्फ समझाने के लिए। बट यहाँ पे क्या है, इस फोटोन को, इस एटम को हमें क्या करना पड़ता है, 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा देर तक रोकना पड़ता है। इस एटम को हमें यहाँ पे 10⁻⁸ सेकेंड से ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम्स तक रोकना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे इसको एक चांस देना पड़ेगा कि वो इंटरेक्ट करे किसी दूसरे फोटॉन्स के, ठीक है। तो होता क्या है, फिर यहाँ पे एक नई एनर्जी लेवल क्रिएट करनी पड़ती है, नई एनर्जी लेवल क्रिएट करनी पड़ती है। उस एनर्जी लेवल को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, उस एनर्जी लेवल को बोलते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, ठीक है। मेटा स्टेबल स्टेट का क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट जहाँ पे एटम्स हमारा ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकता है, एटम हमारा ज्यादा टाइम के लिए स्टे कर सकता है, ठीक है। तो वो कल हम उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्या है, बेसिकली आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया है कि लेजर क्या है। लेजर एक हमारा शॉर्ट फॉर्म है किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं, लाइट का एम्प्लीफिकेशन करते हैं स्टिमुलेटेड, लाइट का एम्प्लीफिकेशन करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन से, लाइट का एम्प्लीफिकेशन करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन में। और ये बेसिक थ्योरी हमने बताई कि ये कैसे कैसे हुआ। और इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर, लाइट फोटोन जो है हमारी लाइट के फॉर्म में होती है, फोटोन कैरी एनर्जी इक्वल टू एस न्यू। और इस एनर्जी को हम क्या करते हैं, मैं किसी भी मटेरियल्स के एटम्स जो हैं, अच्छा ऐसा नहीं कि किसी भी मटेरियल को हमने ले ली, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल हैं जो, जिनके एटम ही आपको जंप करेंगे और वही स्टिमुलेट एमिशन कर पाएंगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल्स ही हैं, कोई भी मटेरियल लेके नहीं उनको जंप करा देंगे कि लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इंटरेक्शन ऑफ मैटर हम लोगों ने बात की, वहां पे क्या हो सकता है, एब्जॉर्शन होता है। यानी कि पहले क्या है, लाइट को फोटोन एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करेगा, वो अपर लेवल एनर्जी पे जाएगा, मूव करने तक को एब्जॉर्शन बोलते हैं। फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन अपर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक आने में एच न्यू एनर्जी जो रिलीज करते हुए जाएगा, उस इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। एंड देन स्टिमुलेटेड एमिशन, मेन पार्ट क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या है, जो एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से जब वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस पे यानी कि लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, तो फिर क्या करता है, तो ये टू फोटोन एनर्जी हमें रिलीज करते हुए दे देता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। और इसके कुछ डेफिनेशन है, ओके। तो ये आपका